हैप्पी बर्थडे टू यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले अपना रूम सेट कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोगों को निकलना है एक ट्रिप के लिए। शॉर्ट ट्रिप है। एकदम से हमने प्लान की कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने अपना बेड साफ़ किया। उसके बाद से मैंने ये छोटा सा ही बैग लेकर मैं जा रही हूँ और उसको मैंने पैक किया। उसके बाद मैं लेकर आ गई सिम्बा को नीचे घुमाने के लिए। और डॉगी हमेशा भौंकता रहता है। चलो चलो चलो, गंदी चीज़ें। सिम्बा को बुलाया, बैग पैक किया, नहाए धोए, बाय बाय। सिम्बा को किया बाय बाय और निकल गए आगे के लिए। यहाँ हम लोगों ने किया ऑटो। और मेरी ट्रिप कहाँ की है तो आप ये देख लो। हम लोग निकलेंगे यहाँ से, हमारी गाड़ी चलेगी न्यू दिल्ली से। गाड़ी में तो मैं नहीं जा रही हूँ, बट जो मेरी ट्रिप है, जहाँ मतलब जो मेरी डेस्टिनेशन है, जहाँ मैं जाने वाली हूँ, वो है बस बस पहुँच गए ऋषिकेश। तो यस, हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। तो ये रही मेरी बस दिल्ली से देहरादून। और यहाँ बस में चढ़ते ही मैं सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी और रात को भी मैं टाइम से नहीं सोई थी। तो मुझे बहुत तेज़ नींद आई और मैं सो गई। बाहर हो रही थी बहुत झमाझम बारिश। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे हरिद्वार 5 घंटे की जर्नी करके। और यहाँ भी कॉन्टीन्यूसली पूरे रास्ते मुझे बारिश दिखी। यहाँ हमने कैब बुक करी। कैब हमको लेकर जाएगी ऋषिकेश तक क्योंकि जो हमारा होटल बुक था वो ऋषिकेश में ही था। तो यहाँ से हमने सोचा कि मतलब हरिद्वार से ऋषिकेश ट्रैवल करके जाएंगे। पहले हमारा प्लान ऐसे था कि हम लोग स्कूटी से जाएंगे कि बीच के व्यू देख सके, बट बारिश इतनी हो रही थी कि हम लोगों को प्लान कैंसिल करना पड़ा और हम लोग सब कैब के साथ गए। और बीच बीच में गंगा नदी, गंगा माँ, पहाड़ और इतना अच्छा नज़ारा हो रखा था ना। बादल एकदम नीचे आए हुए थे, बहुत मस्त मौसम हो रखा था। मतलब यहाँ एंटर करते ही एक अलग सा सुकून मिल रहा था। मतलब दिल्ली में ऐसा ना, जैसे पॉल्यूशन बहुत है, सांस लो दिक्कत होती है थोड़ा सा मतलब, लेकिन यहाँ इतना खुल के सांस ले रहे थे हम लोग, इतना मज़ा आ रहा था। अलग ही फीलिंग हो रही थी, बहुत ही सुकून। और मैं तो एकदम खिड़की से बाहर मुंह निकाल के बारिश की बौछारें, बूंदें हल्की हल्की मुंह पे पड़ रही थी। मेरी हमेशा की आदत है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है ना, अगर मैं ऑटो में होंगी या गाड़ी में होंगी या बस में होंगी खिड़की वाली, तो मैं बाहर मुंह निकाल के ज़रूर अपना मुंह भिगोती हूँ क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है। और इस ट्रिप में तो आज के दिन पूरा दिन बारिश हुई। फिर मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया। सॉरी, थोड़ा सा मैं रोड ज़्यादा दिखा के आपको बोर कर रही हूँ, बट आप लोग भी देखो मेरे साथ साथ। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने होटल पे और यहाँ पे क्यूट सा बीगल डॉग जिसका नाम था जुपिटर। और ये मुझे स्मेल कर रहा था क्योंकि मैं सुबह सिम्बा से मिलकर आई थी। और जब आप दूसरे डॉग्स से मिलकर आते हो तो दूसरे सामने वाले डॉग को पता चल जाता है। मैं भी कभी अगर किसी डॉग के साथ बाहर से खेल के आती हूँ तो सिम्बा ऐसे ही स्मेल करता है। फिर रूम में हम नहाए धोए। उसके बाद मैंने रूम का कोई शूट नहीं किया, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। फिर हम लोग निकल गए गंगा घाट के लिए, त्रिवेणी घाट जो ऋषिकेश में फेमस घाट है। और ये सामने का नज़ारा देखो, ये रही गंगा नदी, हमारी गंगा माँ, ये रहा राम झूला, इस पर लाइट चली, इतना सुंदर नज़ारा था ना मेरी आंखों के सामने। उसके बाद हम एंटर कर गए थे त्रिवेणी घाट। और ये रही इसकी एंट्रेंस और ये रहे सामने का नज़ारा, गंगा नदी, गंगा माँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे गणपति जी का विसर्जन करने के लिए। गणेश चतुर्थी का समय चल रहा और यहाँ मुझे प्यारी सी शिवलिंग दिखी जो कि मुझे लगा ये ऐसी रखी हुई है, बट ये अंदर ज़मीन से जुड़ी हुई थी। अगर ये ऐसी रखी होती थी ना तो मेरा मन था कि मैं इसको उठा के अपने घर ले जाऊँ। और ये सामने हमारी गंगा नदी। तो फिर मेरे मन में आया कि चलो थोड़ा यहीं से जल लेके थोड़ी सी पूजा कर ली जाए, थोड़ा सा जल चढ़ा लिया जाए।
काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो ददातु कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुर्विश्व। तो गंगा नदी के बाद पूजा करके वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके सुकून लेके सामने ही थोड़ी दूर पे गणेश जी की मूर्ति लगी थी। गणेश चतुर्थी का समय है तो यहाँ हो रही थी गणेश जी की आरती। कहते हैं ना कि भगवान जी को अगर आपको दर्शन देने होते हैं तो वो कहीं भी कैसे भी देते हैं। दिल्ली में बहुत जगह गणेश जी की स्थापना हो रखी थी गणेश चतुर्थी के लिए और घर के पास रह के भी मैं वहाँ दर्शन करने नहीं गई। बट गणपति जी का प्रसाद मुझे मिलना ही था, उनका आशीर्वाद मुझे मिलना ही था, उनकी पूजा में मुझे शामिल होना ही था। तो ये उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी पूजा में आरती में शामिल हुई और उनके प्रसाद को मैंने खाया। उसके बाद मैं चली गई फिर से नदी के पास क्योंकि मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है बट दूर से देखने में। और यहाँ गंगा नदी, हवा ठंडी ठंडी, थोड़ी थोड़ी बारिश और गरम गरम भुट्टे का लिया मैंने मज़ा। यहाँ पे हो रहा था गणपति जी का विसर्जन तो मैंने थोड़ी देर रुक के देखा कि मैं ये पूरा देख कर जाऊँ बट ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर मैं निकल गई। और जब हम निकले तो फिर पूरे सफ़र में हमने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था। ऋषिकेश में ना ये एक जगह है राजस्थानी भोजनालय। गाइस अगर आप कभी भी ऋषिकेश आओ तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना। मैं दिल्ली के खाने से कंपेयर नहीं कर रही हूँ बट जितना ढाबों पे खाने में ऑयल मिलता है ना, ये इतना सिंपल खाना, इतना अमेजिंग खाना लग रहा था ना मुझे और इतना ही टेस्टी। सैलेड एक नंबर, आलू गोभी एक नंबर, कढ़ी एक नंबर और ये जो रायता था ये पहाड़ी रायता था, एक नंबर। बिल्कुल ऑयल नहीं था और बहुत मज़ेदार खाना था। तो मैं सच में अगर आप लोग यहाँ ऋषिकेश आओ तो राजस्थानी भोजनालय में ज़रूर आना। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा खाना, स्वादिष्ट सा खाना खाया और बहुत मज़ा आया। मतलब मैं दोबारा अगर यहाँ आऊँगी तो यहाँ ज़रूर जाऊँगी। फिर अगले दिन था मेरी बहन का बर्थडे और ये मैं ब्राउनी केक दिल्ली से ही लेकर आई थी बट कैंडल्स भूल गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, जल्दी खड़ी हो। हैप्पी एक इंडियन को ना पूरा जुगाड़ लगाना आता है। मेरे को मुझे खड़ी मैंने हो भी यहाँ जल्दी। पे कैंडल भूल गई थी तो माचिस की तिल्ली को कैंडल बनाया और जुगाड़ लगाया। सारे लोग सो चुके थे तो मैंने किसी को जगाया नहीं। मेरी बहन खुद मुश्किल से उठी, उसको जगाया, ज़बरदस्ती बोला कि इस माचिस की तिल्ली को जिसको मैंने इतनी मेहनत से कैंडल बनाया, फूँक मारो, केक कट करो और हमें थोड़ा थोड़ा खिलाओ और उसके बाद सो जाना। एक्चुअली सब थके हुए थे तो सबको बहुत नींद आ रही थी। तो बारिश में भी सब भीग गए थे तो ठंडा मौसम भी था तो सब सो गए। बट फिर भी मैंने छोटा सा इसका केक कट किया, छोटा सा सेलिब्रेशन करा और थोड़ा थोड़ा केक जो जो लोग जगे थे सबको खिलाया और ख़ुद भी मैंने थोड़ा सा खाया। और उसके बाद मैंने जाके चेंज किया और ये मैंने क्यूट सा अपना नाइट ड्रेस पहना। तो आप मतलब नाइट सूट पहना, नाइट ड्रेस, नाइट सूट जो भी कह लो। और कैसा लग रहा है ये मेरा नाइट सूट, नाइट ड्रेस, कमेंट में ज़रूर बताना। अब सब सो चुके हैं और मैं भी बहुत थक गई। अभी फ़िलहाल जाते हैं सोने, मिलेंगे कल के व्लॉग में।